Hello students. Now the types of social control, ये सामाजिक नियंत्रण के प्रकार. The social control can be classified into two major types on the basis of the means of social control that are employed. They are formal control and informal control. सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे. पहला है आपका औपचारिक नियंत्रण और दूसरा है अनौपचारिक नियंत्रण. तो नंबर 1 औपचारिक नियंत्रण या फॉर्मल कंट्रोल. So the state makes use of law, legislation, military force, police force, administrative devices for the purpose of social control. Similarly, different political, religious, economic, cultural and other associations and institutions also institute formal control over the behavior of the members. Then formal control, it is deliberately created. Then various rules are laid down to make it specific. The necessity of following formal control or rules is clearly stated by associations and institutions. Violators are of formal control are given punishments depending upon the nature and types of violations. The organization that makes use of formal control may even create a body of officials vested with power to enforce control, as we find it in the case of a state which established the police, military force, etc. So in brief, you can say that an association, whether it is a state or a bank or an army or a factory or anything, has its own norms through which it controls the behavior of the members. All these come under formal control. औपचारिक नियंत्रण क्या है, इसको हम देख लेते हैं. औपचारिक नियंत्रण, ओल्सन कहते हैं कि जब राज्य अथवा कोई प्रशासनिक संस्था लोगों को कुछ स्पष्ट और लिखित नियमों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करती है तथा शक्ति के द्वारा इस व्यवस्था को बनाए रखती है, तब ऐसे नियंत्रण को हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं. अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो औपचारिक नियंत्रण है उसका संबंध किससे है? सरकार तथा विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले नियंत्रण से. अब केवल राज्य ही व्यक्ति को कानूनों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि प्रत्येक कार्यालय, प्रतिष्ठान तथा संगठन अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ निश्चित नियम बनाते हैं, और यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो व्यक्ति को एक निर्धारित दंड भी मिलता है. जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कॉलेज है या कोई भी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उससे संबंधित नियमों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति का वहाँ से निष्कासन किया जा सकता है, उसको वहाँ से निकाला जा सकता है, या उसे आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा सकता है, या कोर्ट की सहायता से व्यक्ति को आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से सजा, पनिशमेंट भी दी जा सकती है. अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला है इसका नियम. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी विशेषता जिससे हम इसे समझेंगे वो है नियम. अब क्या है कि औपचारिक नियंत्रण जो है वो नियम अथवा कानूनों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो पूरी तरीके से सुपरिभाषित होते हैं या जिनका स्पष्ट रूप होता है. इन नियमों की व्याख्या कोर्ट द्वारा, न्यायालयों द्वारा की जाती है, और इनके अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार ही स्पष्ट नहीं किए जाते, बल्कि इनकी अवहेलना पर एक निश्चित दंड की भी व्यवस्था की जाती है. यदि आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको एक दंड भी अवश्य मिलेगा. दूसरा है इसमें जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज बाध्यता. यानी कि औपचारिक नियंत्रण अपनी प्रकृति से बाध्यतामूलक होते हैं. यह किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहारों में मनमाने रूप से परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है. व्यक्ति को यह भय होता है कि ऐसे नियंत्रण को तोड़ने पर उसे क्या मिलेगा? राज्य द्वारा एक निश्चित दंड दिया जा सकता है. स्वयं राज्य भी इस नियंत्रण को स्थापित करने वाले संगठनों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिनके द्वारा वे अपने से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर सके. क्लियर है? ठीक है. तो फोर्सफुली
तीसरा है परिवर्तनशीलता। अब क्या है परिवर्तनशीलता? यानी कि जो इसकी प्रकृति है वो औपचारिक नियंत्रण की वो परिवर्तनशील है। इसके अंदर ऐसे नियमों को समावेशित किया जाता है जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हो, किंतु यदि परिस्थितियां बदल जाती हैं तो औपचारिक नियंत्रण का पुराना स्वरूप भी बदल सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा लगता है कि जो पुराना स्वरूप है वो अब ज़्यादा उपयोगी नहीं है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, तो कानून अथवा व्यवहार की शर्तों में परिवर्तन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि जिससे उनको हम पुनः उपयोगी वर्तमान दशाओं के अनुसार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बना सकें। तो कानूनों में समय समय पर जो संशोधन होते रहते हैं वो इसका उदाहरण है। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है योजनाबद्ध। यानी कि औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था धीरे धीरे और अपने आप विकसित नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि अपने आप ये बन गया, बल्कि इसको प्लान किया जाता है ना। एक योजना होती है इसके पीछे कि यदि हम इस प्रकार से नियम बना देते हैं जिससे कि हम लोगों के व्यवहार पे कंट्रोल कर सकें तो हमारा समाज जो है वो स्मूथली रन कर सकता है। तो इसलिए जो कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो प्लान करके योजनाबद्ध रूप से इसका निर्माण करते हैं। अब ये व्यक्ति चाहे वो जनता के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं या आपके जो प्रशासनिक पदों पर आसीन होते हैं वो भी हो सकते हैं। इन्हें नियंत्रण के स्वरूप में परिवर्तन करने के पूरे अधिकार मिले होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें ये है व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष से संबंधित। यानी कि ये क्या करता है औपचारिक नियंत्रण? व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को प्रभावित करता है, क्योंकि नियंत्रण के इस स्वरूप को व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें क्या है, आपने अभी इससे पहले पढ़ा पॉइंट, बाध्यता का गुण है ना। तो इसके कारण व्यक्ति अक्सर इसके प्रभाव से बचने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि औपचारिक नियंत्रण को दबाव द्वारा लागू करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। देन जो लास्ट पॉइंट है वो है जटिल समाजों की विशेषता। यानी कि ये जो नियंत्रण है औपचारिक नियंत्रण, ये जटिल समाजों में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, जटिल समाज है, उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है और इसमें के भांति भांति के जो है वो सदस्य निवास करते हैं जिनके विचार, मनोवृत्ति और जीवन के ढंग में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इसके फलस्वरूप इन समाजों में व्यक्तियों के व्यवहारों में समानता लाने और समाज का संगठन बनाए रखने के लिए औपचारिक नियंत्रण को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। आप जो है इसके अनुसार अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।